रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस पेशावर के लाइव वीकली सेशन में एक दफ़ा फिर से मैं आतिफ जान अपने तमाम व्यूअर्स, लिसनर्स, अपने स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि पूरे पाकिस्तान में डिस्टेंस एजुकेशन में फासिलाती निज़ाम तालीम का जो सिस्टम है उसमें एक पायनियर है। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन मूड में, यानी जिसे हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली प्राइवेट तालीम कहते हैं, मैट्रिक से लेकर PhD तक की जो तालीम है वो घर बैठे प्रोवाइड कर रही है। 1974 से ये यूनिवर्सिटी बनी है और इस मकसद के लिए बनी है जो हमारे ऐसे बहन भाई जो कि किसी भी मजबूरी की वजह से रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर पाते, किसी जॉब की वजह से या कोई मजदूरी कर रहा है, या फिर हमारे वो बहनें जो घर से बाहर निकलने की उनको रेगुलर तालीम की इजाज़त नहीं होती, तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू बनी है। अब अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सबको इल्म है कि साल में 2 दफ़ा अपने एडमिशन ऑफ़र करते हैं। एक एडमिशन को बहार सेमेस्टर कहते हैं, एक को हज़ा सेमेस्टर कहते हैं। अभी जो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू है ये हज़ा 2024 सेमेस्टर के, यानी ऑटम 2024 सेमेस्टर के एडमिशन है। इन एडमिशन्स में जो अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं इसमें BS प्रोग्राम है, BS फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में है, BBA प्रोग्राम है, BA एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, BCom का प्रोग्राम है, ADE एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन का प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम की अगर मैं बात करता चलूँ तो B.Ed प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन की जो लास्ट डेट थी नॉर्मल फ़ीस के साथ वो तो गुजर चुकी है। 15 अक्टूबर नॉर्मल फ़ीस के साथ लास्ट डेट थी। अब यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट की सहूलत की खातिर ये डेट एक्सटेंड कर दी है 5 नवंबर तक। तो 5 नवंबर अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी के दाखिलों की आखिरी तारीख है, लेट फ़ीस के साथ, जो कि बहुत मिनिमम लेट फ़ीस है। BS प्रोग्राम्स के सब्जेक्ट्स की अगर मैं जल्दी से आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ तो BS प्रोग्राम अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ऑफर कर रहा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, BS इंग्लिश है, BS जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, BS उर्दू, BS हिस्ट्री, BS सोशियोलॉजी, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS मास कम्युनिकेशन, BS इस्लामिक फाइनेंस, BS अरबिक और BS इस्लामियात। इन सब्जेक्ट्स में अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी FFAC की बेस पे BS प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर कर रही है। फिर अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी अपने उन तलबा के लिए जिनके पास BA BSc की डिग्री या DMC अवेलेबल है, 14 ईयर एजुकेशन जिन स्टूडेंट्स का मुकम्मल हो चुका है, वो आगे अपनी तालीम का सफ़र बढ़ाना चाहते हैं। तो चूँकि आप सबको इल्म होगा कि HEC की तरफ से 2 साल जो मास्टर प्रोग्राम थे MMSc वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी अपने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए BS 2.5 ईयर प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर कर रही हैं। BS 2.5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि स्टूडेंट के पास BA या BSc 14 ईयर एजुकेशन के पास DMC या डिग्री होनी चाहिए। अब BS प्रोग्राम भी 2.5 ईयर प्रोग्राम भी उसी सब्जेक्ट्स में ऑफर हो रहे हैं जो BS 4 ईयर प्रोग्राम में, यानी अकाउंटिंग फाइनेंस, BS इंग्लिश, BS इकोनॉमिक्स, BS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, BS सोशियोलॉजी, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, BS उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, BS इस्लामियात। इन प्रोग्राम्स में भी अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले शुरू हैं। फिर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी BA प्रोग्राम, BA जनरल प्रोग्राम जिसे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स आजकल कहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जिसे BCom प्रोग्राम कहते हैं, और इसी तरह एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन ADA उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्यूचर में टीचिंग के शोबे की तरफ या प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो चूँकि CT और PT CHEC ने ख़त्म कर दिए हैं तो उसकी जगह एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन का प्रोग्राम है जिसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी FFAC है। तो इन प्रोग्राम्स में भी एडमिशन स्टार्ट है। फिर BBA प्रोग्राम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में ऑफर हो रहा है जो कि FFAC बेस भी है, इंटरमीडिएट बेस है, BA BSc बेस है और AD बेस है। मतलब जो 4 साल BBA प्रोग्राम में भी एडमिशन ऑफर हो रहा है, BBA 2.5 साल प्रोग्राम में भी एडमिशन स्टार्ट है और BBA 2 साल प्रोग्राम में भी एडमिशन स्टार्ट। याद रखिए, जैसे मैंने सेशन के इब्तिदा में कहा, ये जितनी प्रोग्राम्स अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी अभी ऑफर कर रही है इस सेमेस्टर में, जो ऑनगोइंग सेमेस्टर है, ये सारे डिस्टेंस एजुकेशन मूड के तहत हैं। यानी इसमें कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, घर बैठे ऑफिस में बैठे अपना जो भी ऑफिशियल काम है या रूटीन का वर्क है आपका, ये स्टूडेंट का, इसके साथ सफ़र नहीं होगा, और वर्कशॉप्स वगैरह या असाइनमेंट है ये आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ हर सेमेस्टर के एंड पे
ایگزام سینٹر جو بھی ڈسٹرکٹ وائز یا تحصیل وائز علامہ اقبال یونیورسٹی آپ کو ایگزامینیشن ہال الوکیٹ کرے گا، وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے پیپر دینے۔ پھر ٹیچر ٹریننگ کے پروگرامس کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو بی ایڈ پروگرام، اے ڈی پروگرام کا میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ ایکسپلین کر لیا، جو کہ ایف ایف اے سی پہ ہے، ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن، اور جو کہ سی ٹی پی ٹی سی کے ایکویلنٹ ہے۔ پھر بی ایڈ پروگرام 3 مختلف اس میں کیٹیگریز میں ہے۔ بی ایڈ 1.5 ایئر جو کہ ایم ایس سی یا بی ایس 4 سالہ پروگرام جن اسٹوڈنٹس نے پاس کیا تو وہ بی ایڈ ڈائریکٹ بی ایڈ 1.5 ایئر 1.5 سالہ پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ بی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام 3 سیمسٹر میں ہوگا۔ اسی طرح بی ایڈ 2.5 سالہ پروگرام ہے جو کہ بی اے بی ایس سی کے بیس پہ ہے، اور یہ 5 سیمسٹر پہ ہوگا۔ پھر لاسٹ میں بی ایڈ 4 سالہ پروگرام ہے جو کہ ایف ایف اے سی کے بیس پہ آپ بی ایڈ 4 سالہ پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پھر جیسے میں نے ابتدا میں کہا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز مختلف سبجیکٹس ہیں جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو سبجیکٹس ہیں، مارکیٹ بیسڈ ہیں، مختلف سبجیکٹس ہیں، اس میں بھی ڈپلوما پروگرامس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہے۔ ڈپلوما یاد رکھیں 2 سیمسٹر کا ہوگا، 1 سال کا یہ پروگرام ہوگا۔ تو اس میں جو سبجیکٹس ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ کرمنالوجی ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کرمنالوجی ہے، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہے، ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہے، انوائرمنٹل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ہے، جینڈر اینڈ وومن اسٹڈیز ہے، پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، سسٹینیبل انوائرمنٹل ڈیزائن ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہے، ٹیفل ہے، اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ۔ ان سبجیکٹس میں ڈپلوما پروگرامز آپ ہو رہے ہیں جو کہ بی اے بی ایس سی یا ماسٹر کی بیس پہ اس پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں سرٹیفکیٹ ہے، مختلف قسم کی سرٹیفکیٹس میں بھی علامہ اقبال یونیورسٹی کی ایڈمیشن سٹارٹ ہے جو کہ 6 مہینوں کا کورس ہے اور یہ سارا آن لائن ہوگا۔ تو علامہ اقبال یونیورسٹی کی ایڈمیشن سٹارٹ ہے، جو بھی ہمارے انٹرسٹڈ ہیں کینڈیڈیٹ ہیں کسی بھی پروگرام میں، تو وہ آج ہی آن لائن علامہ اقبال یونیورسٹی کا جو مین ویب سائٹ ہے aiou.edu.pk اس کو وزٹ کریں۔ وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن اور اس کے نام سے ایک ٹائل ملے گا یا آپشن ملے گا، اس پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کو جس پروگرام میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام کا پراسپیکٹس آپ کو PDF فارمیٹ میں وہاں پہ اویلیبل ملے گا، آپ اس پراسپیکٹس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔ فیس ٹیرف ہے ہر پروگرام کا، فیس ٹیرف کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اپنا جو ہے آن لائن ایڈمیشن وہیں سے آپ پروسیس کر سکتے ہیں۔ اچھا، جن اسٹوڈنٹس نے آلریڈی آن لائن اپنا ایڈمیشن پروسیس کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ جب فیس جمع کر لیں یا جس نے فیس جمع کر لی ہے ان سے گزارش ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ اپنا جو آن لائن سبمٹڈ اپلیکیشن ہے اس کا اسٹیٹس ضرور چیک کیا کرے۔ ان کیس خدا نخواستہ آپ کے ایڈمیشن پہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کی سائڈ سے کوئی بھی آبجیکشن وہاں سے یا آبزرویشن لگ جائیں تو وہ ٹائملی آپ کو اس کا آئیڈیا ہو، آپ کو پتہ ہو، اور جو بھی آبزرویشن یا آبجیکشن وہاں سے لگے گا تو وہ آپ ٹائملی ریموو بھی کر سکیں۔ نارملی آبجیکشن کس قسم کا ہوتا ہے؟ جو ڈاکومنٹس ایڈمیشن کے وقت یا فارم فل کرنے کے وقت آپ ہمارے اسٹوڈنٹس اپلوڈ کرتے ہیں وہ زیادہ تر کیسز میں وہ ریڈیبل نہیں ہوتے، تو ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے وہ اس پہ آبجیکشن لگا لیتا ہے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو فلانا ڈاکومنٹ ہے آپ کا میٹرک یا ایف اے یا آپ کا شناختی کارڈ یا فارم بھی ہو سکتا ہے وہ آپ دوبارہ اپلوڈ کر لیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے آن لائن ایڈمیشن اپنا پروسیس کیا ہے، سبمٹ کیا ہے ایپلیکیشن، یا ابھی آن لائن اپنا ایڈمیشن پروسیس کریں گے، ایڈمیشن فیس جمع کرنے کے بعد آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آن لائن اپنا سبمٹڈ ایپلیکیشن کا اسٹیٹس ضرور چیک کیا کریں۔ جب آپ کے ایپلیکیشن کے اسٹیٹس میں لکھ آئے گا ویریفائڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی ہو چکی ہے، آپ کا فیس ویریفائی ہو چکا ہے، اور کچھ ہی ہفتوں میں آپ کا یا کچھ ہی دنوں میں آپ کا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کنفرم کر لے گا۔ ایڈمیشن کنفرم ہو جانے کے بعد اسٹوڈنٹ کو ان کے دیے گئے موبائل نمبر پہ ٹیکسٹ میسج مل جاتا ہے، اس میں میسج آتا ہے کہ کنگریچولیشن یور ایڈمیشن ہیز بین کنفرم، اور اس میسج میں آپ کو یعنی اسٹوڈنٹ کو اس کی اسٹوڈنٹ ID اور CMS کا پاسورڈ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایڈمیشن کنفرمیشن کا جو میسج ہے آپ آن لائن اپنے سبمٹڈ اپلیکیشن میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ایڈمیشن کے حوالے سے انفارمیشن۔ ایگزام آلریڈی علامہ اقبال یونیورسٹی کے اسپرنگ 2024 سیمسٹر کا ایگزام سٹارٹ ہے، 16 اکتوبر سے یہ ایگزام شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے پریویس جتنے ہمارے پچھلے سیشن گزرے ہیں اس میں تمام اسٹوڈنٹ کو ہم نے انفارم کیا تھا کہ بائی پوسٹ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹ کو ان کے رول نمبر سلپ بھیجنا بند کر دیے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹ کے رول نمبر سلپ ان کی CMS پورٹل پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ اپنی CMS پورٹل کو اوپن کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد مائی گریڈز اینڈ ایگزام کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں، مائی ایگزام شیڈیول پہ کلک کریں اور ڈائریکٹ سرچ کا بٹن پریس کریں تو آپ کا جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا۔ ان کیس اگر کسی کا دوسرا، تیسرا یا چوتھا سیمسٹر ہے تو وہاں پہ جب آپ مائی ایگزام اسکیجول پہ یا شیڈیول پہ کلک کریں گے، سرچ کا بٹن دبا لیں گے تو آپ کے سامنے پریویس پہ رول نمبر سلپ کا ڈیٹا وہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ جس کے سامنے 2411 لکھا ہوگا، کوڈ ہے 2411،
वहाँ पे आपको अपीयर होगा। तो 24/11 जो है ये स्प्रिंग 2024 जो कि ऑन गोइंग आपका एग्ज़ाम है, उसका रोल नंबर स्लिप है, उसको ओपन कर ले, उसका प्रिंट निकालें और एज़ पर शेड्यूल अपने पेपर अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर के एड्रेस पे जाएं और अपने पेपर अटैम्प्ट करें। याद रखिए एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल ले जाना सख्ती से मना है। इसी तरह और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो तो वो भी एग्ज़ाम हॉल में ले जाना सख्ती से मना है। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि एग्ज़ाम पेपर में जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़ा करें या किसी अपने दोस्त वगैरह को दिया करें। वैसे हर एग्ज़ाम सेंटर पे यूनिवर्सिटी ने मोबाइल कलेक्शन डेस्क भी बनाए जो कि थोड़ी सी फ़ीस आपसे ले लें और वो आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ पे भी आप जमा करवा सकते हैं। ये आज का हमारे लाइव सेशन का जो कि बहुत मुख्तसर था, स्पेसिफिकली एडमिशन के बारे में था। अच्छा, यहाँ पे इस वीडियो के विसासत से मैं अपने उन तलबा को जो कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, जारी तलबा है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में, और उन्होंने अपना एडमिशन अगले सेमेस्टर का एडमिशन ताहाल प्रोसेस नहीं करवाया, तो उनसे भी गुजारिश है कि आपकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है, याद रखिए कंटिन्यू स्टूडेंट्स की जो कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में एनरोल्ड है पर नेक्स्ट सेमेस्टर का अपना दाखिला स्टूडेंट ने प्रोसेस नहीं करवाया, तो उनसे गुजारिश है कि आपकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है नेक्स्ट सेमेस्टर की वो 22 नवंबर है। आज ही अपनी CMS पोर्टल से कोर्स रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करें, अपने कोर्सेज अगले सेमेस्टर के सेलेक्ट करें और फीस चालान का प्रिंट निकाल के इजी पैसा, जैस कैश या अलाइड बैंक, MCB, बिल, फर्स्ट कमेंट बैंक की किसी भी ब्रांच में अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस जमा करवा लें। याद रखें कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है, और ये याद रखिए इसमें लेट फीस भी इंक्लूड है जो कि 1000 रुपये है। ये था आज का हमारा लाइव सेशन। देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई मसला और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसका भी आपको लाइव जवाब दे सकें। लाइक ज़्यादा मोहम्मद एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है लेकिन डेट ऑफ बर्थ गलती से उसने गलत लिख लिया था एडमिशन के दौरान। लाइक ज़्यादा साहब, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आपको आपके CMS का यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, तो CMS के थ्रू, ये CMS पोर्टल हर स्टूडेंट का एक पोर्टल होता है जिसे हम CMS कहते हैं, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। आप उसी के थ्रू उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, उसी के थ्रू स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख लेंगे, एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, उसमें आप अपना जो गलत आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो भी लिख लेंगे और जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है वो भी लिख लेंगे। साथ में अटैचमेंट में आपने क्या करना है कि आपने अपना CNIC या फॉर्म भी अपलोड करना है अटैचमेंट में, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो ये एडमिशन डिपार्टमेंट के पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा और वहाँ पे 1-2 दिन में या उसी दिन आपका जो करेक्शन है डेट ऑफ बर्थ का ये हो जाएगा। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। BA स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करे। हमारा तो ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, अलबत्ता आप ये जो हमारा पेज है फेसबुक पेज का RC पेशावर का, इसको फॉलो करें, इसको लाइक करें, तो इंशाल्लाह आप किसी भी अपडेट से महरूम नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं, चूँकि आजकल एडमिशन है तो हम एक ही लाइव सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा जो रीजनल कैंपस पेशावर का ये पेज है फेसबुक का, इसके साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको तमाम इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी। मतीउल्लाह कोहिस्तानी साहब फरमा रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने BA किया हुआ था, गलती से BS 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, एक सेमेस्टर भी उसका हो गया है, तो अब ये प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी CMS पोर्टल से जिस प्रोग्राम में वो ऑलरेडी एनरोल्ड है इसके कैंसिलेशन या डिसकंटिन्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट जमा करें। स्टूडेंट की CMS पोर्टल पे जो स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वहाँ से आप एक रिक्वेस्ट जमा कर लें कि एडमिशन डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन छोटा सा लिखिए, जो बॉक्स आपके सामने वहाँ पे अपीयर होगा, और उसमें लिख लें कि मैं ये अपना जो प्रोग्राम है 20 4 साल प्रोग्राम ये कैंसिल करना चाहता हूँ, डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2.5 ईयर BS में फ्रेश एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो ये आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आप ऑलरेडी एनरोल्ड है ये कैंसिल कर लेगा एडमिशन डिपार्टमेंट, डिसकंटिन्यू कर लेगा, और उसके बाद आप BS 2.5 ईयर या जो भी आपका डिज़ाइन और कोई दूसरा प्रोग्राम है उसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से यही 2-3 क्वेश्चन थे। और जुमे का दिन है तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है काइंडली हमें भी दुआओं में याद रखें, स्पेशली इस मुल्क पाकिस्तान को ज़रूर अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।